जो वृंदावन के सप्त ठाकुर हैं। एक हैं श्री राधा रमण लाल जी। आज के दिन हमारे श्री राधा रमण लाल जी का प्राकट्य उत्सव हुआ था। आज से 500 वर्ष पूर्व पहले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गंडकी नदी के तट पर जाते हैं और जैसे गंडकी नदी के तट पर गए उन्होंने एक तुलसी का दल अर्पण किया। जैसे ही अर्पण करते हैं मैया सो ही उन्हें अनंत शालिग्राम प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें प्राप्त हो गए, मिल जाते हैं। गोपाल भट्ट स्वामी जी तो बड़े प्रसन्न हो गए और जैसे ही शालिग्राम को धारण करके लेकर वे वृंदावन लौटकर आते हैं, मन में भाव उठता है क्यों ना मेरे ठाकुर जी का भी चरण होते, हाथ होते तो मैं उनका श्रृंगार करता, उन्हें माला धारण कराती, नए नए वस्त्र धारण कराता, आभूषण धारण कराता मैं। परंतु मेरे ठाकुर जी तो बटिया की तरह गोल मटोल बस है, मानो कढ़ी से निकले हो, चंदन लगाए तो सारा चंदन तो पूरा बह जाता है। जैसे ही नृसिंह चतुर्दशी आती है, कल नृसिंह चतुर्दशी जैसे ही आती है उनके मन में भाव होता है। जब भागवत पढ़ रहे हैं स्वामी गोस्वामी जी महाराज, तब उन्होंने देखा कि भागवत में भक्त प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान खंभे से भी प्रकट हो जाते हैं। खंभे से प्रकट हो जाते हैं ना, जब खंभे से प्रकट हो जाते हैं नृसिंह भगवान, तो मेरे लिए क्या, मेरे श्रृंगार को धारण करने के लिए इस बटिया से मेरे ठाकुर जी प्रकट नहीं हो सकते। जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की महाराज उन्होंने उस शालिग्राम को देखी और उन्होंने रात्रि भर इतना रुदन किया क्यों ना मेरे ठाकुर जी का भी मैं श्रृंगार कर पाता। वे रात्रि भर रुदन करते हैं, उनके हृदय में बड़ी वेदना होती है, मेरे ठाकुर जी भी का मैं श्रृंगार कर लेता। और जैसे ही अगले दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा 1599 के दिन यमुना स्नान करने जैसे ही गोपाल भट्ट स्वामी जी जाते हैं, जब वे स्नान करने गए यमुना और पुनः लौट कर आते हैं तो वो जो शालिग्राम था ना जिस स्थान पर, वहां पर 12 अंगुल के श्री राधा रमण लाल जी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए राधा